जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लगातार सीरीज लेकर के आ रहे हैं मैथमेटिक्स की, आपके बोर्ड्स के देखते हुए कि आपके बोर्ड्स नियर ही है और आपका बेस्ट स्कोर है, इसलिए हम बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को साथ जुड़े रहना है और टिल टू एग्ज़ाम और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है उन सबको ध्यान देते हुए हम आगे लेकर के आने वाले। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन एक बोर्ड्स के एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। तो आपके भी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि आएगा। इसलिए बेटा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत आसानी से इन प्रॉपर्टीज को समझ सकें। तो अब जिस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है क्वीन। हमने इसका नाम दिया हुआ है क्वीन प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है? क्वीन। क्वीन क्या करेगी? क्वीन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हेल्प करेगी किसकी? किंग की। तो रानी क्या करेगी? राजा की करेगी मदद। तो चलो रानी से राजा की करवाते हैं मदद। कैसे आएगी रानी से राजा की मदद? इसको सॉल्व करना है, देखना है क्या आएगा और कैसे आएगा। चलिए ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से हम जो हेल्प लेने वाले हैं वो आपके सामने है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। चलो अब क्या करें और क्या ना करें, ठीक है? कंफ्यूज तो नहीं हो? इसको कैसे सॉल्व करें, ध्यान से समझो। हमें अभी पता है, हमने ये पीछे डिस्कस किया हुआ है ये कंडीशन को और ये कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम ये चेक कर लें कि क्या आने वाला है। यस और नो? तो हमने इसे मान लिया अपनी साइड से आई, ठीक है? या हम इसे अभी से देखने वाले हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं ये है 2 पाई पाई माइनस एक्स, मतलब मुझे ये फंक्शन चाहिए। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा? कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, राइट? तो मैं इसे कह सकता हूं कि भाई ये बन गया कॉस 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। अरे हाँ या ना? चलो कंफ्यूज तो नहीं हो? फिर से चेक कर लेते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो ये लिखा है 360 माइनस थीटा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में ASTC, आलू समोसा टिकिया चाट आपने पढ़ा होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं कॉस और सेक। तो भाई मेरे ना तो ये, ठीक है, ये कॉस है और ये सेक है, और 3 2 पाई में कोई चेंज होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बन के आएगा फिर से कॉस एफएक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस और नो? यानी मैं ये कह सकता हूं कि cos 2 पाई माइनस एक्स का जो मान आएगा वो आएगा fx। तो फिर से क्या करें? चलो, तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि ये जो फॉलो करेगा वो इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए रेडी है। तो क्या करें, इस 2 को यहां लिखें, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 इधर आएगी, वो 0 से पाई आएगी, और ये बन गया cos की पावर 5x इंटू dx। ये सॉल्व, मतलब मैंने इसे कुछ नहीं किया है, मैंने इसको लिखा है 0 से 2 पाई, ठीक है? हमारी प्रॉपर्टीज, मैं इसको बैक कर देता हूं। हमने ये स्टेप लिखा है कि जब ऐसा लिखा होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0 से पाई cos की पावर 5x dx, और प्लस 0 से पाई cos की पावर 5 2 पाई माइनस x इंटू dx। तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो फिर से वही निकल के आई है।
तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ये अगर आप देखेंगे तो ये 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx, और फिर से हो गया 0 से पाई कॉस की पावर 5x इंटू dx। ठीक, जिसको मैंने यहां 1 1 करके 2 डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो? क्लियर हो गया? तो यहां से क्वीन अप्लाई हो चुकी है। अब क्वीन क्या करेगी? क्वीन डायरेक्ट आंसर तो देगी नहीं, तो क्वीन क्या करेगी? जैसे घर में मम्मी लोग होती है ना, तो कई बार कोई बाहरी व्यक्ति मम्मी से कुछ पूछता है तो बोलती है देखिए ऐसा है भैया, इनके फलाने के पापा आ जाएंगे, ढिकाने के पापा आ जाएंगे, तो फलाने के पापा से पूछ के बताएंगे कि तुम्हें देना है कि नहीं देना है। यानी कुल मिला के जो मम्मी जो घर की है वो पूरे डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं है, इसे पहले पापा से पूछेंगी फिर बताएंगी। तो वही क्वीन का यहाँ हाल है। क्वीन क्या करेगी? क्वीन हेल्प करेगी और किंग उसको क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा। तो पहले हमने इसे लिखा इस फॉर्मेट में, हमने चेक किया, हमने देखा फिर से वापस वही आया, तो हमने इसको दो भागों में स्प्लिट किया, जो कि एक एक कितना हो गया? 2। हम यहां तक इसे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम इसी क्वेश्चन को अब आगे लेके चलने वाले हैं। चलिए तो क्या आएगा? हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि जो वैल्यू आई है 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, तो ये हो गई हमारे पास अभी तक 0 से पाई कॉस की पावर 5x इंटू dx। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इसे मान लेते हैं हम i। क्या मान लेते हैं? i। इसे सॉल्व कर देते हैं और वापस इसकी वैल्यू इसे ही दे देंगे, जिससे ये क्वेश्चन अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर कर लेगा। चलो तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया i 0 से पाई कॉस की पावर 5x इंटू dx। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी प्रॉपर्टी की बारी आ गई। 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। तो हमने जो प्रॉपर्टी लगा दी वो बन गई किंग। तो हमने किंग अप्लाई कर दिया। अब किंग अप्लाई करेंगे तो इसके तो आप खुद ही राजा हैं ये प्रॉपर्टी के बाद। अब क्या होगा? अब जो आएगा वो क्या होगा? 0 से पाई कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स इंटू dx। तो 0 से पाई माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और ये ऑड डिग्री है तो आपको पता है कि माइनस की घात अगर सम है तो रिजल्ट आएगा +1, और अगर माइनस की घात विषम है तो रिजल्ट आएगा -1। तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। i 0 से पाई कॉस की पावर 5x इंटू dx। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कह दो? सेकेंड। अब क्या करेंगे? अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, LHS से LHS को ऐड कर देंगे और RHS से। तो जब हम LHS से LHS को ऐड करेंगे तो एक आई कितना हो जाएगा? 2i। ये कितना आ जाएगा? 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx माइनस 0 से पाई कॉस की पावर 5x dx। बेटा ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से 2i बराबर 0 आएगा, जिसे हम कह सकते हैं i की वैल्यू आएगी 0। और i की वैल्यू 0 आएगी तो जैसे ही आप उठा करके यहां पर i की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 इंटू 0 होकर के इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ? तो किंग की हेल्प करेगी क्वीन। क्लियर है? इसको अपना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देन मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी। ठीक
ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। देखो बेटा, आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो पूरी जी जान से करिए। बोर्ड्स की मार्कशीट बनेगी एक बार, ठीक है, इसे बहुत मेहनत करनी है। तो बाद में ऐसा ना हो किसी को ये बोलना पड़े, कोई पूछे नंबर कैसे कि ठीक ही तो है, ठीक ही क्यों बताए, चिल्ला के बताएं कि 90% है, चिल्ला के बताएं कि 95% है। तो ठीक ही है से काम नहीं चलेगा, बेस्ट है। जब हम अच्छा कर सकते हैं तो काम चलाऊ चीजों से काम नहीं चलेगा। अगर बेस्ट चाहिए, बेस्ट बताना को चाहिए, तो बेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ढंग से मेहनत करिए। हम हर एक प्रॉपर्टी को इसीलिए अलग इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इस प्रॉपर्टी से बेस्ड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रॉपर्टी से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें प्यारे बच्चों किसी को कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो पाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको हम और ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 0 से पाई, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो क्या लिखेंगे? 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स, और देन फिर से लेके आएंगे 0 से पाई, लेकिन अब क्या होगा, इस x की जगह इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर ये जो फंक्शन है ये वही वापस आ गया जो ये फंक्शन था, तो ये सेम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 0 से पाई, मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और आप देखेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहां साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो फिर से ये अपने क्वेश्चन को, सॉरी इसको 2 पाई कर लीजिएगा, 2 पाई, तो ये फिर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स यानी 2 पाई इंटू डी एक्स। बेटा 2 पाई माइनस एक्स है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है, तो ना तो ये कॉस है ना तो ये सेक है, तो इसका माइनस कहां जाएगा, बाहर। लेकिन इसके ऊपर लगा है स्क्वायर जो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो मैंने लिखा, तो एक एक कितना हो गया, 2, तो एक एक कितना हो गया, ये 2 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हो? यस हम। तो मैंने क्या करा यहां पे, मैंने यहां 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने लिखाया है कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन 2x, सॉरी कॉस 2x अपॉन 2। कॉस में प्लस होता है और साइन में क्या होता है, माइनस। चलो, तो 0 से पाई बाई 2 हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास आएगा 2 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। यहां से क्या होने वाला है, ये हमारे पास यहां पर है 2 और ये है 0 से पाई बाई 2, और ये है 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। क्या बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? चलो अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो 2
1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x, और cos का क्या हो जाएगा साइन। 2x और x का मल्टीपल कहाँ आएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 0 से π/2। यस और नो। चलो अब इस पे लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस 1/2 को कॉमन ले लेंगे, अपर लिमिट साइन 180 0 साइन 0 0, कितना आ जाएगा 2 इंटू π/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा पाई आपका आंसर। क्लियर हो गया? कंफ्यूज तो नहीं हो, डाउट तो नहीं है? हमने इसे सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया पाई। तो बहुत ध्यान से देने की जरूरत है। इसका एक और सवाल डिस्कस करते हैं हम इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड। तो ये है क्वीन, और क्वीन करेगी किंग की हेल्प। तो हमें करानी है किंग की हेल्प किससे? क्वीन से। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 0 से पाई साइन की पावर 101x अपॉन साइन की पावर 101x प्लस कॉस की पावर 101 इंटू x इंटू dx। चलिए ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट बेटा, लिमिट थोड़ा सा हमें अपनी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। डिग्री सही लिख रहा था मैं, एक मिनट। यह आ जाएगा 0 से 2 पाई साइन की पावर 101। हाँ यही सवाल था, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, बट दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। चलो क्या करें, सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से आ जाएगा पाई साइन की पावर 101x अपॉन साइन की पावर 101x प्लस कॉस की पावर 101x इंटू dx। देन क्या हो जाएगा, फिर से 0 से पाई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले ही ये लिखा हुआ है कि हम 0 से 2a fx dx को क्या क्या लिखेंगे, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x, हम ऐसा लिखेंगे इसे। चलो तो हम इसको ऐसा लिखने वाले हैं, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है? क्या करें अब इसकी जगह? अब आपको पता है कि जहां जहां x है वहां वहां 2 पाई माइनस x हो जाएगा। तो साइन 101, ठीक है ना, 2 पाई माइनस x। एक मिनट बेटा, पावर मुझे इसको 100 ही कर लो, नहीं तो सवाल डिसमैच कर जाएगा हमारा। अभी आप इसे 100 लेकर ही क्या करो, सॉल्व करो। इसे 100 कर लो, 100 कर लो। हाँ थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया था। हाँ जी ये ठीक है। चल तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 100 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 100 2 पाई माइनस एक्स इंटू dx। अब आपको पता है कि जब आप साइन को 2 पाई माइनस थीटा करोगे
तो ये फोर्थ में है तो ये अपने आप को निकाल के रिजल्ट देगा माइनस साइन थीटा। और जब आप कॉस को 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो कॉस इस माइनस को क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आपको पता है अगर इसको क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो ए एस टी सी, चौथे में आलू समोसा टिकिया चाट, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? और कॉस और सेक, बाकी के 4 टी रेशियोज कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो भाई निगेटिव होते हैं। चलो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा, ठीक, हम यहां से देख पा रहे हैं तो ये तो रहेगा 0 से पाई साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx, प्लस इसमें क्या होगा, इस पे माइनस बाहर आएगा, ठीक है, माइनस बाहर आएगा, लेकिन इसके ऊपर पावर कैसी लगी है, इवन, तो 100 उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, इसका भी माइनस आएगा, 100 उससे कर देगा प्लस, और ये कॉस तो प्लस में आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या आने वाला है, जब इसको निकालेंगे तो ये क्या है, 0 से पाई, ये आएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 100 अपॉन माइनस साइन एक्स की होल पावर 100 प्लस कॉस एक्स की होल पावर 100। अब यहां से क्या होगा, चलो अब यहां से देखेंगे तो ये 0 से पाई साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx, प्लस ये माइनस इवन डिग्री से प्लस कर देगी, तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, 0 से पाई, तो माइनस को इवन डिग्री प्लस कर देगी, तो साइन की पावर क्या हो जाएगा 100x, और फिर ये माइनस की डिग्री इवन कर देगी तो फिर से साइन की पावर 100x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 100x इंटू dx। अब आप देख पा रहे हो बच्चे कि जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो ये ऐड हो करके 1 1 कितनी हो जाएगी, 2, 1 1 कितनी हो जाएगी, और जब 1 1 2 हो जाएगी तो देन इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इसका इतने सॉर्ट ले लीजिए इतने क्वेश्चन का, फिर हम इसको आगे लेके प्रोसीड करेंगे क्या करना है। चलिए क्या करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है ये 1 1 कितना आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x इंटू dx। अब मैं फिर से देख रहा हूं, मैं फिर से अगर अप्लाई करूंगा तो फिर से वही बात आ जाएगी। तो मैं ये जान गया कि मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर सकता हूं, और इसे मैं मान लेता हूं i, क्या मान लेता हूं, i, और इस i का कर लेता हूं सॉल्यूशन, किससे, किंग से। अब इसमें क्या अप्लाई होगी, किंग। चलो तो क्या हो जाएगा, i 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x इंटू dx। चलो इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से a fx dx वाली, तो क्या आ जाएगा, 0 से a f a माइनस एक्स इंटू dx। क्लियर है? चलो तो क्या करें यहां पे, 0 से पाई बाई 2
साइन की पावर 100 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 100 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 100 π/2 माइनस एक्स इंटू dx। तो ये क्या हो गया, 0 से π/2 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन किस में, 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप देखेंगे 90 में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस की पावर 100x। फिर आप देखेंगे कि 90 में कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो साइन की पावर 100x इंटू dx। इसे हमने कह दी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं हम यहां तक। चलिए अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि ये आई और ये आई मिलके कितना हो जाएगा, 2i। 0 से π/2 दोनों की लिमिट कॉमन है, साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x प्लस, अब इधर देखेंगे कॉस की पावर 100x अपॉन कॉस की पावर 100x प्लस साइन की पावर 100x इंटू dx। अब यहां से देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, अगर हर समान है तो साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। अब क्या होगा, यहां से ऊपर है साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x इंटू dx। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो समझ आ रहा होगा आप सभी को बहुत ढंग से। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप समझ चुके हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो किंग है हमारी वो हर स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किंग को हमें पकड़ के ही रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास आएगा 2i 0 से π/2 और ये हो गया dx। तो 2i और dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से π/2। अब क्या हो जाएगा 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी π/4। यस, यहां से i की वैल्यू आ जाएगी π/4। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके बोर्ड्स में, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। आप एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे, आप जेई के एग्जाम में बैठेंगे, आप सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे, उन सब के रिस्पेक्टिव में ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने आगे क्या लिखा था आपको याद ही है, हमने लिखा था 0 से 2π था हमारा क्वेश्चन, साइन की पावर 100x था अपॉन साइन की पावर 100x था प्लस कॉस की पावर 100x था इंटू dx। इसको अभी हमने लिखा था 4 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 100x अपॉन साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x। ऐसा हम पीछे इसे लिख चुके थे, अगर आपको याद हो तो ध्यान रखें कि ये वैल्यू हमने क्या लेट की थी, i,
और अगर ये वैल्यू हमने लेट की थी आई, तो ये 4 इंटू क्या हो गया आई। और अभी हमने आई की वैल्यू निकाली है 4 इंटू पाई बाई 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी पाई। यस और नो, आप देख सकते हैं बैक स्लाइड में हमने ये वैल्यू निकाली थी पाई बाई 4। और आपको पता होगा कि इसी में हम थोड़ा सा नीचे जब आए तो हमने इसे ये लिखा था, ये 4 है, ये 4 है, और इसे हमने माना था आई। और वहीं पर हमने जाकर के आई की रखी है यहाँ पे वैल्यू, और ये कैंसिल होकर के जो रिजल्ट आया वो हो गया पाई। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों ही प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर दी हैं, और सबके एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 4 के ढेर सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, क्योंकि वहां से पेपर आपके क्वेश्चन में आएगा ही। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में वहां से आने ही तय। तो भाई बस चौकस चिल मारना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। मैं उसी पर एक नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको हर चीज पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम अगला वीडियो जो लेकर के आएंगे वो इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रूविंग होगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी प्रूविंग लेकर के आएंगे, ताकि आपको और बेहतर सारी बातें समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अगले ही समय अपने समय पर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और ठीक है, सभी को जय हिंद बेटा।